बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने देखा है कि कुछ मर्द और अक्सर ख़वातीन नमाज पढ़ने के बाद और उठने से पहले जाए नमाज को एक कोने से मोड़ देते हैं। वह ऐसा क्यों करते हैं? जब पूछा जाए तो मर्द अमूमन कोई मुदल्लल जवाब नहीं देते, कहते हैं कि बस ऐसे ही आदत है। ख़वातीन का जवाब अक्सर वही जवाब मिला जो हम अपनी नानियों दादियों से सुनते आए हैं कि जनाब अगर कोना ना मोड़ो तो शैतान नमाज पढ़ने लगता है। कितनी अजीब बात है ना। वो शैतान जो एक सजदा करने को तैयार ना हुआ, वो भला अब क्यों नमाजें पढ़ने लगेगा? अगर उसने अब सजदे करने होते तो पहले सजदे से इनकार ही क्यों करता? इसीलिए तो वो रांदाए दरगाह कर दिया गया। अगर चलें फ़र्ज़े महाल एक मिनट को मान भी लेते हैं कि वो नमाज पढ़ता भी है तो ये तो अच्छी बात है, पढ़ने दें, आपका क्या जाता है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाता है, "ए ईमान वालों, बहुत बदगुमानियों से बचो। यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हैं। ऐसी कितनी ही सीना ब सीना तोहमात हमारे आबा व अजदाद से चलते चलते आज हम तक पहुँची हैं। इनमें से किसी एक को भी तारीख़ इस्लाम में कोई अहमियत हासिल नहीं है, लेकिन अफसोस है कि वह हमारे मुस्लिम घरानों में बड़ी शिद्दत से अपनाई जाती हैं। मसलन कैंची खाली ना चलाओ, झगड़ा होगा। खाली झूले ना झुलाओ, बच्चा नहीं होगा या नौमौलूद बच्चे को नुकसान होगा। झाड़ू से ना मारो, सूखने की बीमारी लग जाएगी। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा, फ़ौरन उल्टे पाँव वापस आ जाओ या रास्ता बदल लो। ताकि बेशुमार तोहमात हमारे माशरे में राइज हैं, जबकि दीन इस्लाम कुरान व हदीस में ऐसी तोहमात का कहीं जिक्र नहीं मिलता। अल्लाह के लिए अपने घरों को दीन मुहम्मदी की तालीमात से आरास्ता कीजिए, ना कि दकियानूसी तोहमात अपना कर ख्वामखा अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाए रखो। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।